कुंभ मेला गले हेबे आईएएस कारण चा बाला बाबा देउछंती आईएएस कोचिंग बिना मूल्य रे पढ़ाउछंती पाठ 40 वर्ष हैला कहूनांती कथा कि पेट को जाउनी दाना तथापि बाबांको गाड़ी आगे लागिछि आईएएस प्रार्थी लाइन। हाँ आज्ञा महाकुंभ रे चली आईएएस कोचिंग आउ एही कोचिंग देउछंती जणे चाय बाला बाबा से पुणी मौन रही किछि न कही यूपीएससी पाई पिलांकु करूछंती प्रस्तुत। तेबे ही बाबा जनकଙ୍କ प्रकृत ना हेउछि दिनेश स्वरूप हेले समस्त तांकु चाय बाला बाबा नामरे जानती। कहबाकू गले एही बाबा 40 वर्ष हैला काहा सह कथा हेउनांती एमिति कि तांको पेटकू अन्न मध्य 40 वर्ष हैला जाइनी। दिन रे खाली 10 कप चा पी थांती। भक्त मानकू प्रसाद आकार रे से चा दे थांती। खास करी एथिपई बाबांकू चाय बाला बाबा बोली कह जाय। हेले आपण जानी आश्चर्य हेबे जे कथा न कही किभली पिलामानकू से आईएएस कोचिंग देउछंती। हेले यहा सत जे से कथा न कही मध्य पिलांकू यूपीएससी कोचिंग देउछंती। यह किभली संभव बोली आपनक मन रे निश्चय प्रश्न आस्तबो। हेले एहार रोचक कथा जानिले आपण भी ताजुब होई जिबे। दिनेश स्वरूप बाबा बीएससी करछंती। ताको बापा जणे प्रधान शिक्षक थिले। हेले बापांक निधन परे दिनेश को मध्य शिक्षा विभाग रे अनुकंपामूलक नियुक्ति मिलिथिला किंतु से चाकरी को एड़ाई देथिले। एहा परे युवा पीढ़ी को ऑफिसर बनाइबा दिगरे से अंटा भिड़िथिले। आरंभ कर देथिले यूपीएससी सिविल सर्विस कोचिंग। पिलांकु मागणा रे कोचिंग देउछंती। जेबेठारु से मौन रहिछंती सेबेठारु से व्हाट्सएप माध्यम रे छात्र छात्री को नोट्स बनाई पठाउछंती। सेहिपरि व्हाट्सएप माध्यम रे छात्र छात्री समस्त प्रश्नर उत्तर लेखिकी मध्य देउछंती बाबा। तेबे विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करी तांकू ऑफिसर करिबा लक्ष्य रखिछंती चाबाला बाबा। एथि सहित मौन काहेकि रहिछंती जेबे प्रश्न कराचे तार उत्तर बाबा कहती मौन रहिबा द्वारा ऊर्जा संचय होइताए जहा विश्व कल्याण रे काम आसिबो। तेबे कुंभ मेला रे मध्य बाबा एपरि भाबे मौन रही पिलांकु कोचिंग देउछंती। महाराज जी से लगभग अब हम 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं। उनके शिष्य हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। ईश्वर स्वरूप गुरु जी भी हैं, उनका हमेशा सानिध्य मिलता रहता है। जैसे भी हो समय समय पे जो हमें जरूरत होती है उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। एक बड़ा अहम सवाल है कि महाराज जी जो है वो बीते 40 वर्षों से उन्होंने ना तो भोजन किया है ना ही कोई शब्द बोला है जी। क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि आप 4-5 वर्षों जुड़े सारी बात जानते हैं, क्या है? गुरु जी हर जो भी हैं सबका एक अपना वो होता है कि किसी न किसी चीज के लिए जो है लोग मौन धारण करते हैं। जहाँ तक गुरु जी के बारे में है तो समाज सेवा और समाज कल्याण ये उनका उद्देश्य था। और आध्यात्मिक चीजों को लेके जो है संस्कृति को लेके उनका एक अपना विषय है। गुरु जी अपना किए हुए हैं, उसी से अपना मौन धारण किए हुए हैं। तो 40 वर्षों से बिना कुछ जी 40 वर्षों से प्लस जो है कि अब हमको जहाँ तक हम जानते हैं गुरु जी के बारे में जो समझ में बताया गया है कि गुरु जी मौन तोड़ेंगे नहीं अपना, कभी आजीवन नहीं। हाँ, क्योंकि समाज कल्याण उद्देश्य है और समाज कल्याण तो समाज सेवा हमेशा चलती रहेगी, इसलिए गुरु जी का मौन हमेशा रहेगा। 40 वर्षों के मौन के साथ साथ 40 वर्षों से बिना अन्न लिए जी हमेशा गुरु जी बस केवल चाय पीते हैं। 3 टाइम 4 टाइम की जो भी उनकी अपना होता है बस सिर्फ चाय पे ही रहते हैं और वही उनका सेवन है और वही उनके जीने का आधार भी है। शरीर में भी काफी कमजोरियां नहीं, जहाँ तक एक ईश्वरीय शक्ति होती है उसके लिए तो हमको नहीं लगता है कि उनका आहार। और रही बात की उतनी दूध के चाय से अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मल एक आदमी को तो हम लोग तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन जब तक ईश्वरीय शक्ति नहीं होगी तब तक तो संभव नहीं है। तो जहाँ तक हमें जानते हैं कि कोई प्रभु की कृपा है। बाकी बालाजी का पंडाल लगा है, गुरु जी ऐसे ही चलता बालाजी के भक्त हैं। जी बालाजी के मेहदीपुर वाले बालाजी के भक्त हैं गुरु जी। और बड़ा सवाल है, आप जैसे सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स महाराज जी से जुड़े हैं, क्या वजह है जो स्टूडेंट्स महाराज जी से जुड़े हैं? महाराज जी से जुड़ने का पीछे रीजन ये है कि हमारी हर एक स्टूडेंट चाहे हर एक व्यक्ति का अपना एक आदर्श होता है जीवन जीने का। जैसे हमेशा हमको लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति है, हम आध्यात्मिक तरफ जुड़ते हैं तो हमें गुरु जी की तरफ जाने का वो हुआ। अगर हमें हो सकता है कि भौतिकता की तरफ अगर हमें जाना हो तो हम दूसरी चीजों को करना है।
महाराज जी जो है इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स को कोचिंग देते हैं जी, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बिना बातचीत के किस तरह से पढ़ाते हैं और देखिए- क्या पढ़ाते हैं? देखिए भाषा के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है और माध्यम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और एक बोलते हैं जिसको गैर शाब्दिक भी हो सकता है। तो जहां तक गुरुजी का है, गुरुजी मौन है, लेकिन बाकी आप समझते हैं कि इशारों से, व्हाट्सएप से अपनी क्वेरी है, जहां तक आपने देखा कि लिख के तो हम अपनी क्वेरी उनको बता सकते हैं, बाकी गुरुजी लिख सकते हैं। और हमें नहीं लगता कि लिखित माध्यम जो है सबसे अच्छा होता है। जहां तक तो हम अपनी क्वेरी उनको बताते हैं, बाकी गुरुजी लिखते हैं। नोट्स वगैरह भी महाराज जी, समय जैसे जैसे गुरुजी को समय मिलता है वैसे वैसे एनसीईआरटी का नोट्स हमेशा गुरुजी बनाते रहते हैं। और अगर हमारे कुछ प्रश्न हैं तो चूंकि हम आप तो थोड़ा सा इधर उधर व्यस्त भी रहते हैं, गुरुजी के पास जैसे टाइम मिलता है वो हमारे प्रश्नों के जवाब खोजे रहते हैं। और जहां तक होता है हर चीज में, चूंकि जहां तक है गुरुजी के पास अनुभव ज्यादा है, इसलिए उन चीजों को हमें लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनसे हमें सीखने को मिलती हैं समय समय पे। क्या लगता है कब तक जुड़े रहेंगे अब गुरुजी से? अब गुरुजी से जब तक है हम लोग तो हमेशा चाहेंगे गुरुजी रहें, हमारे बीच में रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें और ऐसे ही बने रहें। तेबे घटना जना पड़िबा परे हजार हजार लोकंकर बाबांको पाखरे लागिछि भिड़। माइल माइल दूररू महाकुंभरे आसी पहुंचछन्ति भिन्न भिन्न बाबा। तेबे प्रत्येक बाबांकर किछि ना किछि स्वतंत्रता रहिछि। खास करी बाबा मानकु देखिबा पई श्रद्धालुंकर भिड़ लागुछि। तेबे सेही बाबा मानक मध्यरे रहिछन्ति एही चाबला बाबा, जहाकु नै अनेक चर्चा हेउछि। 3टी चक्का विशिष्ट एक गाड़ी रे बाबा आसी सेठारे बसी पिलांकु ऑनलाइन माध्यम रे शिक्षा दैथांती। एही गाड़ी रे किचेन सह बेडरूम मध्य रहिछि। तेबे बाबा गाड़ी रे आराम करबा सह खाद्य मध्य प्रस्तुत करथांती। ड्राइविंग सीट पाखरे चा बनाई पिथांती। बाबा कहंती एही गाड़ी ही मो घर अटे और एही गाड़ी रे मु सारा देश भ्रमण करिथाए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।